बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग हैं जो अपनी ज़कात अदा करते हैं लेकिन उनकी ज़कात अदा नहीं होती। वजह यह है कि वो सही जगह में ज़कात नहीं देते। तो जिस तरह से ज़कात का देना ज़रूरी है, इसी तरह से सही जगह में ज़कात देना भी ज़रूरी है। अगर एक आदमी ज़कात अदा कर दे लेकिन गलत जगह में ज़कात अदा कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़कात उसकी अदा नहीं होगी, फ़रीज़ा उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगा, वो बदस्तूर उसके ज़िम्मे वो फ़र्ज़ बाक़ी रहेगा और क़यामत के दिन उसकी पूछ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, जिस तरह से ज़कात का अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह से ये जानना भी ज़रूरी है कि हम ज़कात कहाँ अदा करें तो सही तौर पे हमारी ज़कात अदा हो जाए और हमें अल्लाह ताला इस पे सवाब भी अता फ़रमाए। तो ज़कात के मसारिफ़ का जानना इंतहाई ज़रूरी है। एक शर्त है ज़कात के अदा होने के लिए, तमलीक, कि ज़कात उस वक़्त सही होती है जब तमलीक पाई जाए। अगर तमलीक न पाई जाए तो ज़कात अदा नहीं होती। तमलीक का माना क्या है? तमलीक मल्लक युमल्लिक व तमलीकन, ये अरबी का लफ्ज़ है। तमलीक के माना आते हैं किसी को मालिक बना देना। और ज़कात के बाब में तमलीक का मतलब ये होता है कि जो आदमी ज़कात का मुस्तहिक़ है, मुस्तहिक़ ज़कात को ज़कात का मालिक बना दिया जाए, तब जाकर के ज़कात अदा होगी। अगर ज़कात का मालिक नहीं बनाया गया तो फिर ज़कात अदा नहीं होती। और ये ऐसी शर्त है कि इसके बग़ैर ज़कात आप अदा भी कर दीजिए तो अदा नहीं होगी, आपके ज़िम्मे बाक़ी रहेगी। अब देखिए ये शर्तें कहाँ कहाँ मफ़क़ूद है, कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है। लोग अदा कर देते हैं और उसको मालूम ही नहीं कि मेरी ज़कात अदा नहीं हो पा रही है। तो ज़कात के अदा होने के लिए तमलीक ज़रूरी है, यानी जिसको हम ज़कात की रक़म दे रहे हैं उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मालिक बना दिया जाए। इसलिए जहाँ जहाँ तमलीक नहीं होगी वहाँ वहाँ ज़कात सही नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मदरसे की तामीर में ज़कात की रक़म लगाना जायज़ नहीं है। मदरसे की जो इमारत वग़ैरह बन रही है, तामीर हो रही है, उस तामीर के अंदर ज़कात की रक़म लगाना जायज़ नहीं है। अब किसी के जहन में ये आ सकता है कि हम मदरसे में तो ज़कात की रक़म देते हैं, फिर वो कहाँ जाती है? तो याद रखिए, मदरसे में जो ज़कात की रक़म आती है उसी के साथ साथ सदक़ात वग़ैरह की भी रक़म आती है। तो मदरसे वाले के ज़िम्मे लाजिम है, ज़रूरी है कि ज़कात की रक़म को अलग रखें, ज़कात का फ़ंड अलग रखें और दूसरे जो सदक़ात हैं, सदक़ात नाफ़िला, उसका फ़ंड अलग रखें। जो ज़कात की रक़म है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक़ तलबा पर ख़र्च किया जाए, उसकी ज़रूरतों में ख़र्च किया जाए। और बाकी जो दूसरे सदक़ात नाफ़िला हैं उसके ज़रिए से आप मदरसे की तामीर कीजिए, इमारत बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन जो ज़कात का फ़ंड है वो मुस्तहिक़ तलबा ही पे ख़र्च होगा, इसके अलावा दूसरे पे ख़र्च नहीं हो सकता। इसीलिए असातिज़ा को तनख़्वाह देना भी जायज़ नहीं है ज़कात की रक़म से। इस पर हम आखिर में गुफ्तगू करेंगे। तो मैंने कहा कि ज़कात के सही होने के लिए ज़रूरी है तमलीक, मालिक बनाना है। तो मदरसे की तामीर में अगर हम ज़कात की रक़म लगाएंगे तो उसका मालिक कौन बन रहा है? कोई नहीं मालिक बन रहा है, इसलिए ज़कात सही नहीं होगी। अब मदरसे में जो ज़कात का पैसा जाता है तो हर मदरसे वाले, कुछ मदरसों को छोड़ करके अक्सर मदारिस वाले ज़कात की रक़म को अलग रखते हैं, सदक़ात की रक़म को अलग रखते हैं, ज़कात की रक़म को सिर्फ बच्चों पे ख़र्च करते हैं, इमारत वग़ैरह में ख़र्च नहीं करते, मदरसे के असातिज़ा को तनख़्वाह में वो रक़म नहीं देते हैं। कुछ मोहतमिम है जो इसमें क्या कहते हैं, ख़यानत करते हैं, गड़बड़ करते हैं, उनको मसला मालूम नहीं है। नंबर 2, मस्जिद की तामीर में, मस्जिद के बनाने में ज़कात की रक़म देना जायज़ नहीं है, बल्कि मस्जिद की किसी भी चीज़ में ज़कात की रक़म देना जायज़ नहीं है। मस्जिद तामीर हो रही हो, मस्जिद के लिए जगह ख़रीदी जा रही हो, इसमें ज़कात की रक़म देना जायज़ नहीं है, क्योंकि मस्जिद का मालिक कौन है? ज़ाहिर सी बात है, कोई नहीं मालिक है।
और ज़कात के लिए ज़रूरी है कि उसको मालिक बना दिया जाए। जब आप मस्जिद की इमारत में ज़कात देंगे तो उसका कोई मालिक ही नहीं बनेगा। जब मालिक नहीं बनेगा तो आपकी ज़कात भी अदा नहीं होगी। नंबर 3, मुसाफिर खाने की तामीर में, मुसाफिर खाने की तामीर अगर कहीं हो रही तो ज़कात की रकम से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी तमलीक नहीं पाई जा रही, यहाँ भी कोई मालिक नहीं होता उसका। जब मालिक नहीं है तो क्या कहते हैं, ज़कात भी अदा नहीं होगी। इसी तरह से ईदगाह की तामीर में, ईदगाह की तामीर हो रही हो तो आप अपनी ज़कात की रकम नहीं डाल सकते उसमें, क्योंकि उसका भी कोई मालिक नहीं होता, लिहाजा आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अगर आप देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, दोबारा आपके ज़िम्मे वाजिब और ज़रूरी रहेगा ज़कात अदा करना। इसी तरह से सड़क की तामीर में ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है। हस्पताल वगैरह बन रहा हो तो हस्पताल की तामीर में ज़कात लगाना जायज़ नहीं है। स्कूल बन रहा हो तो उसमें क्या कहते हैं, ज़कात की रकम लगाना जायज़ नहीं है। कॉलेज बन रहा हो तो उसमें ज़कात की रकम लगाना जायज़ नहीं है। डैम वगैरह की तामीर हो रही हो तो उसमें ज़कात की रकम लगाना जायज़ नहीं है। कुआँ वगैरह कहीं पर खोदा जा रहा हो तो उसमें ज़कात की रकम लगाना जायज़ नहीं है। इसी तरह से पैंप वगैरह, क्या कहते हैं, पानी का पैंप वगैरह लगाया जा रहा है तो उसमें ज़कात की रकम लगाना जायज़ नहीं है। मकतब या मदरसा या ईदगाह या कब्रिस्तान के लिए जगह ख़रीदी जा रही है तो उस जगह के अंदर ज़कात की रकम लगाना जायज़ नहीं है बराह रास्त। मदरसे की ज़मीन ख़रीदी जा रही है, या मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीदी जा रही है, या कब्रिस्तान के लिए ज़मीन की ख़रीदारी हो रही है, या ईदगाह के लिए ज़मीन की ख़रीदारी हो रही है, तो बराह रास्त इसमें ज़कात की रकम नहीं लगा सकते। अगर किसी ने लगाया है तो उसकी ज़कात अदा नहीं हुई, दोबारा अदा करनी पड़ेगी। ये अच्छी तरह से मसला याद रखें। हाँ, इसकी एक शक्ल हो सकती है, जो आदमी मुस्तहिक़ ज़कात है उसको आप ये ज़कात की रकम दे दीजिए और उसको कह दीजिए कि अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इस पैसे से तुम ईदगाह के लिए ज़मीन ख़रीद लो, या कब्रिस्तान के लिए ज़मीन ख़रीद लो, या मदरसे के लिए ज़मीन ख़रीद लो, या मकतब के लिए ज़मीन ख़रीद लो। फिर उसकी मर्ज़ी, वो अपनी मर्ज़ी से ज़मीन ख़रीदे या ना ख़रीदे, आपका कोई दबाव नहीं रहनी चाहिए उस पर। तो एक मुस्तहिक़ ज़कात को, गरीब फ़कीर शख्स को आप ज़कात की रकम दे दें, उसको मशवरा दे दें कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो क्या कहते हैं, इस पैसे से मस्जिद की ज़मीन ख़रीद लो, और वो ख़रीद ले तो ठीक है, और ना ख़रीदे तो भी उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते। अगर आप दबाव डाल ले तो ये आपका दबाव डालना ठीक नहीं है। तो बराह रास्त अगर इन चीज़ों की ज़मीन में आप ज़कात लगा रहे हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, दोबारा आपको अदा करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि ये सारी जगह जहाँ हमने गिनाई है इसमें तमलीक नहीं पाई जा रही, और ज़कात के सही होने के लिए, अदा होने के लिए तमलीक यानी दूसरे को मालिक बनाना ज़रूरी है। इन जगहों में किसी को मालिक नहीं बनाया जा रहा है। इसी तरह से एक मदरसा है जो किराए पे चल रहा है, उस मदरसे का किराया आप ज़कात की रकम से अदा कर रहे हैं तो जायज़ नहीं है। इसी तरह से तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, हर शहर में होता है, तो बड़े बड़े जो तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं उसमें लोग अपनी ज़कात की रकम खर्च करते हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ में अपनी ज़कात की रकम खर्च करते हैं। हालांकि उनको यही मालूम नहीं है कि क्या कहते हैं, यहाँ पर ज़कात की रकम देने से ज़कात अदा नहीं होती, क्योंकि तबलीगी इज्तिमा में जैसे टेंट वगैरह लगता है, या पानी का पैंप वगैरह लगता है, या वहाँ गुस्ल खाना बैतुल खला बनता है, या वहाँ खाने वगैरह बनते हैं, बिरयानी वगैरह बनती है, जो भी बनता हो उसमें जो भी रकम लगाई जा रही है उसका कोई मालिक नहीं होता है। जब मालिक नहीं होता है तो तमलीक पाई नहीं गई, जब तमलीक पाई नहीं गई तो आपकी ज़कात भी अदा नहीं हुए। इसलिए तबलीगी इज्तिमाआत वगैरह में जितने भी अखराजात आते हैं वो ज़कात की रकम से नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि दूसरे जो सदक़ात हैं, सदक़ात नाफिला, उससे क्या कहते हैं, इन चीज़ों में मदद करें, वरना आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह से एक आदमी मर गया, वो मरहूम क्या कहते हैं कुछ कर्ज़ा छोड़ करके गया है, आप चाहते हैं कि उसका कर्ज़ अदा करें, और वो कर्ज़ आप अपनी ज़कात की रकम से अदा करना चाहते हैं तो नहीं अदा कर सकते। क्यों? इसलिए कि मरहूम के ऊपर जो कर्ज़ है उसकी तरफ से जो कर्ज़ आप अदा करेंगे तो ये जो ज़कात की रकम से अदा कर रहे हैं, इस ज़कात की रकम का मालिक कौन बन रहा है? मरहूम तो मर करके कब्र में चला गया, वो तो मालिक हो नहीं सकता। तो आपकी ज़कात की रकम का मालिक कोई नहीं बन रहा है, और जहाँ मालिक न बने वहाँ ज़कात अदा नहीं होती है। इसलिए क्या कहते हैं, मरहूम का कर्ज़ा अदा करने में ज़कात की रकम नहीं खर्च की जाएगी, बल्कि दूसरे सदक़ात के ज़रिए से आप मरहूम का कर्ज़ा अदा कीजिए। इसी तरह से अगर हुकूमत मक़रूज़ है, हुकूमत के ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, और आप चाहते हैं कि मैं अपने हुकूमत की मदद करूं और ज़कात की रकम से मदद करूं, तो आप ज़कात की रकम से मदद नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपकी ज़कात की रकम अदा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी तमलीक नहीं पाई जाती। इसके बाद बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि रमज़ान में इफ्तार पार्टी करते हैं और ज़कात की रकम से करते हैं। अक्सर शहरों में देखा गया है कि रमज़ान आते ही इफ्तार के टाइम में लोग दावत करते हैं,
पूछो कौन से रकम से किया है, तो कहेंगे कि ज़कात की रकम से किया है। या बाज़ लोग सहरी की दावत करते हैं और ज़कात की रकम से अदा करते हैं। याद रखिए, ज़कात की रकम से जो आप लोगों को सहरी खिला रहे हैं या इफ़्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ़्तारी की दावत कर रहे हैं, इससे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए अदा नहीं होगी कि ये जो आप खाना खिला रहे हैं, खाना खिलाने में आप सिर्फ़ खाने को जायज़ करार देते हैं सामने वाले के लिए कि आपके लिए खाना जायज़ है, उसका आप मालिक नहीं बनाते। यही वजह है कि इफ़्तारी में, इफ़्तार पार्टी में अगर कोई आदमी छुपा करके खाना लेकर के चला जाए या खाना लेकर आपसे पूछे बगैर लेकर के जाए, तो सब कहता कि ये चोरी किया इसने। तो इसका मतलब ये कि आपने उसको मालिक नहीं बनाया। अगर मालिक बनाए रहते तो वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे ले जाता है, या तो खाता है या लेकर के जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई नहीं लेकर के जाने देता है, हर कोई समझता कि इसने चोरी किया है। तो खाना खिलाने में सिर्फ खाने को मुबाह किया जाता है, जायज़ करार दिया जाता है सामने वाले के लिए, वहाँ मालिक नहीं बनाया जाता है। इसलिए खाना खिला करके अगर ज़कात की रकम से खाना खिलाया जाएगा तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर 2, उसमें इफ़्तार पार्टी में या सहरी की पार्टी में सिर्फ मुस्तहिक़ लोग नहीं रहते, बल्कि मालदार लोग भी रहते हैं, साहिब निसाब लोग भी रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं जिनके ऊपर खुद ज़कात वाजिब है। तो जब ऐसे लोगों को आप ज़कात की रकम से खाना खिलाएंगे तो आपकी ज़कात कहाँ से अदा होगी? इसलिए ऐसी चीज़ों में ज़कात की रकम डालना जायज़ नहीं है। हाँ, इसमें एक शक्ल है कि आप खाना बना लें और खाना बना करके पैकेट वगैरह कर दें, पैक कर दें, और गरीब मुस्तहिक़ लोगों को पैक वो क्या कहते तकसीम कर दें कि जाओ क्या कहते हैं खा लो, चाहे तकसीम कर दो, चाहे फेंक दो, चाहे क्या कहते किसी और को दे दो। इस तरह से मुकम्मल तौर पे उसको मालिक बना दे, तब तो जाकर के ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन सिर्फ खाना खिलाने से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह से बाज़ लोग क्या कहते हैं फल फ्रूट ला करके क्या कहते हैं मस्जिदों में दे देते हैं अपने ज़कात के पैसा से, इससे ज़कात अदा नहीं होती। इसमें भी सिर्फ यही पाया जाता है, किसी को मालिक नहीं बनाया जाता है, सिर्फ खाने को जायज़ करार दिया जाता है, और सिर्फ इबाहत से ज़कात अदा नहीं होती है, मालिक बनाने से ज़कात अदा होती है। इसी तरह से बाज़ लोग ये करते हैं कि हस्पताल जाते हैं, दवाई वगैरह ख़रीद करके और हर एक को एक तरफ से तकसीम कर देते हैं। उसमें मुसलमान भी होता है, गैर मुस्लिम भी होता है, फिर मुसलमान में मुस्तहिक़ ज़कात भी होता है, गैर मुस्तहिक़ ज़कात भी होता है, यानी वो लोग भी होते हैं जो साहिब निसाब है। इस तरह से दवाई क्या कहते तकसीम कर देते हैं। उनसे पूछो किस रकम से अदा किया है, तो वो कहेंगे कि हम अपनी ज़कात की रकम से हमने दवाई तकसीम की है। याद रखिए, इस तरह से दवाई तकसीम करने से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि उस हस्पताल के अंदर क्या कहते हैं मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, और गैर मुस्लिम को ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है। उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। इसी तरह से अगर मुसलमान है तो मुस्तहिक़ भी है, गैर मुस्तहिक़ भी है। हाँ, ये शक्ल हो सकती है कि आप क्या कहते हैं दवाई ख़रीदें और पूरे हस्पताल का चक्कर लगा करके मुसलमान क्या कहते हैं तलाश करें, और फिर मुसलमान में मुस्तहिक़ ज़कात तलाश करें, और फिर उसको आप क्या कहते हैं दवाई दे दें, तो जाकर के आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अलटप बिल्कुल हर एक को एक तरफ से दे दिया तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि मुस्तहिक़ गैर मुस्तहिक़ दोनों तरह के लोग रहते हैं। और जो आदमी ख़ुद साहिब निसाब हो, साहिब निसाब मैंने बताया था कि जिस आदमी के पास 21,000 रुपया हो या 21,000 का जेवर हो, वो आदमी साहिब निसाब है। तो ऐसे आदमी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों को अगर इस तरह से ज़कात दी जाएगी तो ज़कात अदा नहीं होगी। तो खुलासा कलाम पूरी बात का ये निकला कि क्या कहते हैं ज़कात के लिए तमलीक ज़रूरी है, यानी मालिक बनाना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ मालिक बनाया पाया जाएगा वहाँ ज़कात अदा होगी, जहाँ जहाँ मालिक बनाना नहीं पाया जाएगा वहाँ ज़कात अदा नहीं होगी। मैंने इतनी सारी शक्लें बता दी हैं, इन सारी शक्लों में क्या कहते हैं ज़कात की रकम देने से ज़कात अदा नहीं होती, क्योंकि इसमें तमलीक नहीं पाई जा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हज़रात से गुजारिश है कि जब ज़कात अदा कर रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हैं तो सही जगह ख़र्च कीजिए, गलत जगह ख़र्च ना कीजिए। ज़कात अदा करने वाले पे ज़रूरी है कि अब मसरफ़ को तलाश कर ले। ज़कात अदा करने से पहले तलाश कर ले कि मैं जिसको ज़कात दे रहा हूँ ज़कात का मुस्तहिक़ है या नहीं। ज़कात के मुस्तहिक़ को ज़कात दीजिए, तब अल्लाह ताला आपको सवाब भी देगा। अगर ज़कात के मुस्तहिक़ को ज़कात आपकी नहीं पहुँच रही है तो फिर सवाब के बजाय क्या कहते उल्टा गुनाह हो सकता है, और आपके ज़िम्मे बदस्तूर ज़कात की रकम बाकी रहेगी, क़यामत के दिन आपकी पूछ होगी। इसलिए क्या कहते हैं सही से अपनी ज़कात अदा कीजिए ताकि क़यामत के दिन आप पूछ से बच सकें।